उस रैली में मैंने हिस्सा लिया था और उस दिन बहुत धूप थी, गर्मी थी, उमस थी। तो रैली में उसमें पैदल चलते हुए मैंने 2-3 बार पानी पी लिया ठंडा और उस रैली में पसीने में पानी पीने से मैं बीमार हो गया। और 2-3 दिन से मेरे बुखार हो रही थी, सर्दी-जुकाम लगी थी, मेरी तबीयत हुई नरम। और कल रात को थोड़ी बुखार से ज़्यादा महसूस हुई, तो मैंने सुबह पहले आज हॉस्पिटल में आया था कल ही। हॉस्पिटल में जल्दी आने के बाद में मैंने देखा कि जैसे मैं जल्दी यहाँ पहुँचा तो यहाँ डॉक्टर पट्टी थी। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने तुरंत मेरी शुगर चेक की तो उन्होंने कहा शुगर नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपके डिहाइड्रेशन की या कोई थोड़ी समस्या चल रहा है, तो आपको एडमिट होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो जैसा आप पूछ रहे थे ट्रीटमेंट तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में फिर ड्यूटी ऑफ हो गई। उसके बाद में डॉक्टर नवल जी आए तो वो भी मेरे को चेक करने के लिए संदीप जी आए पर उन्होंने भी मेरे को चेक किया है। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आपकी जाँच करवानी चाहिए। तो उन्होंने जाँच लिख के दी और जाँच जब मैंने जाँच करवाई, जाँच करवाने के बाद में ये जाँच रिपोर्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये जो जाँच रिपोर्ट मेरे पास आई, तो आते ही मेरे बड़ी टेंशन हो गई। टेंशन इसलिए हो गई कि ये पूरी जाँच रिपोर्ट थी इतने गलत तरीके से की गई जिसमें मेरी शुगर 4.5 समथिंग बताई गई। मेरा लिवर इन्फेक्शन बताया गया है और इसके अलावा मेरी प्लेट्स हैं वो डाउन बताई गई हैं। इसके अलावा मेरा ब्लड है वो 7 यूनिट ही बताया गया है। कुल मिला के मेरी साथ जितनी भी जाँचें हैं वो सारी इतनी गलत तरीके से बताई गई हैं कि मुझे सीरियस बता के और यहाँ से रेफर करने तक की नौबत आ गई थी। जब ये सारी जाँचें आई तो मैंने यहाँ उस समय डॉक्टर साजिद पठान थे। मैंने उनको बुलाया, उनको रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी टेंशन दी, बोले यार वकील साहब ये तो बड़ा सीरियस मामला है और आपको थोड़ी-सी एक बार टेंशन वाली बात है ये। तो मेरी धर्मपत्नी जी भी पार्षद मंजू देवी जी भी यही पार्षद थे। वो बड़ी टेंशन में आ गई, मैं भी टेंशन में आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार हम बाहर से भी जाँच करवाएँ। तो मैंने इस जाँच रिपोर्ट को रखी और मैंने बाहर से जाँच करवाई इस बार। तो जब बाहर की जाँच रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, तो मेरे होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए कि इस जिला अस्पताल में पर डे कम से कम कहा जाता है कि 1000 पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं। 2000 पेशेंट के हाँ, लगभग। 2000 पेशेंट आते हैं, कम से कम 500 लोगों की यहाँ जाँचें होती हैं। तो जब मेरी जाँच में इतना बड़ा घपला सामने आया है, तो ना जाने कितने लोगों की जाँच में घपला आ सकता है। मेरी बाहर की जो जाँच थी उसमें मेरा यहाँ ब्लड 7 यूनिट बताया गया था, बाहर की मेरे 10.5 यूनिट ब्लड आ रहा है। यहाँ मेरी शुगर 450 बताई गई, तो बाहर की जाँच में 105 नॉर्मल आ रही है। यहाँ मेरे लिवर इन्फेक्शन हाई बताया गया, तो वो इस ऐसी इश्यू उसमें नहीं नहीं। कहते डॉक्टर हाथ लगा रहे हो अभी से ही थारा फायदो हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सारी दोनों जाँचों का अंतराल मात्र आधे घंटे का रहा है। आधे घंटे के अंतराल में ऐसा कौन-सा जादू हो गया कि बाहर तो मैं नॉर्मल आ रहा हूँ और यहाँ मेरी सब कुछ अंदर मेरी प्लेट्स डाउन बता रहे थे, बाहर मेरी प्लेट भी ओके है। ओके, तो ये दोनों जाँचों को जब मैंने बैठे-बैठे तुलना की तो मैंने ये दोनों जाँचों को मेरे जयपुर में मेरे काफ़ी डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भेजी तो उन्होंने भी पहले वाली जाँच भेजी तो वो भी टेंशन में आए, फिर दूसरी भेजी तो उन्होंने कहा यार आप वहाँ के मतलब समाज के अग्रणी पंक्ति में रहने वाले कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी हो, आज वहाँ पे आपकी धर्मपत्नी जी भी पार्षद है और आपके यहाँ ये क्या हो रहा है? हॉस्पिटल के अंदर इतनी अनियमितता कैसे हो सकती है? तो ए चीज मैं बताऊं आज ना थारो कठे जावे देखो बी टाइम तो थारो जमीर मर्जी आवे मैं नहीं जब ऐसा सामने ऐसा नहीं दिखावा है, ऐसा कि नहीं ए है। श्यामा कर पानी पड़ रही है पछे जो फायर हो है जो थे दोषी मानी आपका कहना है वो एक अलग इश्यू है। ये है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, जब तक उसको टैली नहीं किया जाता, हम किसी पे आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने कहा कि एसी से पानी टपक रहा है, ये एक अलग दिनचर्या उसको सुधारा भी जा सकता है। पर ये स्वास्थ्य है किसी जान के साथ खिलवाड़ है, अगर इसके साथ में ये गलती अगर मेरी पहली रिपोर्ट की हॉस्पिटल की रिपोर्ट की देखिए अगर मेरा ट्रीटमेंट किया जाता, तो मेरे को हाई डोज़ दवाई दी जाती। मेरे को यहाँ से रेफर भी किया जाता। तो हो सकता है मेरा आगे भविष्य में क्या मेरी कंडीशन होती वो मैं नहीं बता सकता। नहीं रेफर कर देता है बट हजार रिपोर्ट नॉर्मल आती है गोड्डा टुडाई भी होती ना बाद नहीं में वो तो होता, पर कहने का मतलब इतनी बड़ी अनियमितता ये वास्तव में शोचनीय बिंदु है। ये ऐसा विषय है जिसको बर्दाश्त के काबिल नहीं। अगर ये किसकी कौन दोषी है, इसकी वास्तव में जाँच होनी चाहिए। अगर लेबोरेटरी वाले इसके दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं इस मैटर को लेके और हॉस्पिटल में बहुत जल्दी धरने पे भी बैठने वाला हूँ। अगर ऐसा नहीं इसमें विधायक जी का संज्ञान में अवश्य हो गया मोटा बिल्कुल मैंने विधायक साहब को फ़ोन किया। विधायक साहब अभी कहीं बाहर हैं और वो आज दिन में आके यहाँ मेरे से मिलेंगे भी और मैं ये जानकारी यहाँ के डीसीएमओ साहब को भी दे चुका हूँ। सुनील जी को मैंने कहा है पर्सनली फ़ोन करके कि आपके हॉस्पिटल में इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हो सकती है? सुनील जी बात का चिता था से प्रेम से ही करी बिल्कुल सही तरीके से की है और उन्होंने ये कहा मैं इसकी जाँच कराऊँगा और मैं आ रहा हूँ। अब वो कितनी देर में आते हैं वो तो अलग विषय है। बाकी मैंने दोनों जाँचें मेरे पास सुरक्षित रख ली हैं। मैं जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी करूँगा। न जाने कितने गरीबों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ हो रहा है। ये उजागर जब मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चला और मैं हमेशा आपने मुझे पहले भी देखा है कि मैं मेरे जीवन काल में जब भी कोई गलत काम होता है मैं उसके खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाता आया हूँ, आगे भी उठाता रहूँगा।
यहाँ कांग्रेस बीजेपी का काम नहीं है। यहाँ सरकार ये नहीं कहती कि गलत काम करो, सरकार लाखों रुपए यहाँ इनको तनख्वाह देती है, तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए मैं अवश्य ये मुद्दा उठाऊंगा। साल से आगे तबीयत खराब हो रही जी जरा ये फोन करया डॉक्टर ने हाँ कि मैं बोली सिक्कर चल जाऊँ बोले कि नहीं डॉक्टर आपका सरकारी हॉस्पिटल में सब जानकारी है तो देख ले सी इतनी खास कोई बात को नहीं तो ये आगा मैं कौन यही आ गया साथ में फिर थोड़ी देर बाद मैं भी चाल के आऊँ तो फिर मैं आई ना जना मेरा आना के पास ये जांच आई जांच में देखी ना तो मेरे एकदम से दिमाग खराब हो गया शुगर भी 450 की कमी भी सारी चीज मतलब सी कंडीशन खराब बताती तो मैं जयपुर भी फोन करी काका दोस्त है मैंने फोन करी मैं कि भाई साहब यार तबीयत खराब है तो बोले भाभी जी थे तुरंत पूरे लिया हो भाई साहब ने ठीक है फिर डॉक्टर आया एक दूसरा डॉक्टर मैंने ध्यान बाकी यहाँ बोले एक कंडीशन तो खराब है लेकिन थे ना एक बार 12 से भी जांच करवा ली तो फिर मैं 12 से जांच करवाई तो भी नॉर्मली आई है जांच हाँ, जना कोई थाने राहत की सांस तसली आई मैं घरा भी फोन करके अभी तक बच्चा ने कोई ना घरा ने कोई ने भी कौन किया कि ये की तबीयत अब अस्पताल की जांच पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो थे पार्षद हो तो के आगे के कार्रवाई अच्छी कार्रवाई तो देखो होनी ही चाहिए जो अटे का जिम्मेदार नागरिक के मन भी बोलना चाहिए और मशीना की भी जांच करवानी चाहिए। जांच यहाँ खराब आवे जना देखो आदमी एकदम सदमा में चल जाओ कोई और कोई मान लो सीरियस आदमी भी हो यार वो बिन कहते तू नॉर्मल है जना वो भी इलाज कौन करा पावे है? अब अंदाजों को लगा इसको 2 घंटा समय मेरी बैठी दिमाग में की आ रही हूँ मैं बंद करने की देखती और कोई ना बोल भी कौन पा रही की दिक्कत होगी आने जी जी तो पहली जांच करने की जिला अस्पताल की जांच हुई भी के बाद में 12 से कितनी देर में कितने आधी घंटा को मात्र आधी घंटा को न कोई दवाई लाग रही है न कोई और लाग रही है सुबह सुबह एक दूध को गिलास पी के आया भी मैं न कोई चीनी है न कोई और कुछ नाश्तो भी कौन करके आया कि भाई अपना जानकार है सब तो मैं ही चल जाऊंगा तो पीएमओ साहब ने भी अवगत कराया है वकील जी करवा दिया सबका अजी डॉक्टर की कोई गलती को नहीं अब जो है देख रेख की गलती है देखो